बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी पेशावर। एक्सेल में आज के जो हमारी कमांड है वो हमारे पास है फाइंड एंड रिप्लेस। एमएस वर्ड के अंदर भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल एफ एमएस वर्ड के अंदर इसकी शॉर्टकट की थी और कंट्रोल एच रिप्लेस की। एमएस एक्सेल के अंदर भी फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन मौजूद है। तो अगर आपके पास एक शीट है और बहुत बड़ी शीट है, उसमें आपने किसी डेटा को, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल डेटा है या न्यूमेरिक डेटा है, आप इसको क्या करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो है इसके लिए होम टैब के अंदर एडिटिंग का जो ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है फाइंड की। फाइंड बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो उसी तरह पूछता है फाइंड वर्ड, क्या चीज़ फाइंड करना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर अगर लिख दिया, एक स्टूडेंट का नाम लिख दिया तलहा, और मैं उसको फाइंड करना चाहता हूं, तो मैंने तलहा नाम पे क्लिक करके फाइंड पे क्लिक कर दिया। तो देखें डायरेक्ट कर्सर मेरे पास वहां पर आ गया। फाइंड अगर ऑल मेरे पास है तो फाइंड ऑल से वो तमाम शीट के अंदर वो तमाम सेल बताएगा आपको कि कौन कौन से सेल में ये वैल्यू जो है आपकी इस वक्त मौजूद है। क्योंकि इस वक्त करंटली वो सिर्फ एक सेल के अंदर है तो सिर्फ एक सेल ही बता रहा है, ठीक है। और अगर आप मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई नेम की बजाय कोई डेटा या नंबर लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दे दिया 44, तो 44 नंबर आप जब देंगे तो अब आप फाइंड ऑल करें तो उसने आपको बता दिया कि 44 आपके पास जो है वो आपकी शीट के अंदर 3 सेल्स के अंदर मौजूद है। एक आपके B3 के अंदर है, एक G3 के अंदर है, एक D5 के अंदर और एक C6 के अंदर है। और इसके साथ इसका हाइपरलिंक भी बना होता है, यानी आप उस सेल पे फिर क्लिक करें तो डायरेक्ट उस सेल पे जा भी सकते हैं जहाँ पर वो वैल्यू मौजूद है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप उस सेल को देखना चाहते हैं कि वो सेल में वो डेटा कहाँ पर है, वैल्यू कहाँ पर है, तो आपको साथ साथ हाइपरलिंक के जरिए से बता भी रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आपने गलती से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आपने 44 लिखे हैं, ये मार्क्स 44 नहीं थे, ये मार्क्स 24 थे फॉर एग्जांपल। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, फाइंड की बजाय ऑप्शन क्या यूज़ करेंगे, फिर रिप्लेस यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर 44 है उसको क्या करना चाहते हैं हम, 24 से रिप्लेस कर दो। तो इसमें भी फिर 2 ऑप्शन है, एक रिप्लेस है और एक रिप्लेस ऑल है। रिप्लेस क्या करेगा, 1 बाय 1 करेगा। फर्स्ट आ जाएगा, आपने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, फिर नेक्स्ट पे आ गया, फिर रिप्लेस कर दिया। और अगर रिप्लेस ऑल कर दें तो सारी के सारी जितनी भी आपकी वो होंगी वो सारी की सारी रिप्लेसमेंट चेंज हो जाएंगी। यानी जहाँ जहाँ पर 44 था उसको उसने क्या कर दिया, 24 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर बहुत आसानी से, अगर आपके सेल के अंदर कोई वैल्यू बड़ी है, कोई वैल्यू आपने चेंज करनी है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं या फाइंड के ज़रिए से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है गो टू। तो गो टू हमारे पास क्या है, किसी भी सेल पे हम जाना चाहते हैं। यहाँ पर रेफरेंस का मतलब है सेल एड्रेस, ठीक है। कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है। तो मैंने सारे तौर पर फॉर एग्जांपल मैंने दिया A5000। तो A5000 बेसिकली क्या है, वो सेल एड्रेस है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ। ओके बटन पे क्लिक करें तो डायरेक्ट आपका सेल पॉइंटर कहाँ पर आ जाएगा, A5000 पे आएगा, ठीक है। क्योंकि हम MS वर्ड में तो किसी लाइन पे या पेज में हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि कॉन्सेप्ट ये वो रोज़ एंड कॉलम्स का है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट किसी भी सेल पे आप जाना चाहें तो आप गो टू की कमांड से जा सकते हैं, ठीक है। ओके, बाकी इसमें फिर हमारे पास है गो टू स्पेशल। अभी चूंकि हमने कमेंट्स और कंस्ट्रेंट्स और फार्मूला वगैरह अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर आपको बता दूंगा कि ये कमेंट्स पे किस तरह हम डायरेक्ट जो है वो जा सकते हैं। या हमारे पास फिर है फार्मूलास। तो देखिए जो मेरे शीट के अंदर जहाँ पर भी फार्मूले हैं उसने उसको सेलेक्ट कर दिया। करंट में जो शीट है उस शीट के अंदर जहाँ जहाँ पर फार्मूले हैं वो फार्मूले उसने मुझे शो करके बता दिए कि इन पूरी शीट के अंदर आपके यहाँ पर उन तमाम सेल्स को उसने सिर्फ हाईलाइट कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, और उसके साथ कुछ करेगा नहीं, वो सिर्फ सेलेक्ट कर देता है। अपने कमेंट्स अभी हमने नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग या अभी हमने कुछ पे अप्लाई नहीं किया हुआ, तो जो चीज़ें हम इस तरह सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है होम टैब हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट टैब, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे जो है फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एक्सेल के, जो हमारे प्रैक्टिकली हमें बहुत ज़्यादा उनका जो है यूजेज है। तो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी।